जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट होता है और बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल होता है, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो यह जो सब वीडियो है तो आपको 2025 के बाद जो 4 साल के बीए होता है उसके लिए हम आपको बताएंगे। इसमें एमजेसी कोर्स क्या होता है, एमएससी कोर्स क्या होता है, एमडीसी कोर्स क्या होता है, इसके बाद बीएससी कोर्स, इसके बाद एसीई, इस टाइप से आपको जितना कोर्स में जो जो सब्जेक्ट लेना होता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन के बारे में भी इस वीडियो में आपको बता देंगे। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया जाता है, तो कौन सब्जेक्ट कहाँ से लेना है और कौन सब सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, ये सारे चीज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आप या वीडियो भी अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एमजेसी की बात करते हैं। यहाँ पे एमजेसी 1, एमएससी 1 और एमडीसी 1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आगे समझेंगे। यहाँ पे ये 1 का मतलब होता है सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 का मतलब ये होता है, पहले जो बीए होता था तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके होता था। जो अब का बीए होता है उसमें 8 सेमेस्टर होता है। तो सेमेस्टर 1 हुआ, फिर सेमेस्टर 2, 3 ऐसे करके होता है। तो हम आपको पहले सब्जेक्ट का नाम दिखा देता हूँ कौन कौन सा होता है। जैसे सब्जेक्ट का नाम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रॉनिक, उसी टाइप से यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट है। अब लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथिली, उर्दू, संस्कृत, म्यूजिक, भोजपुरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से भी मिलेगा सब्जेक्ट आपको एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, एक्सपोर्ट फॉर लाइफ, इसी टाइप से हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन हो गया, इन एवरीडे लाइफ हो गया, उसके बाद बेसिक आईटी लाइफ हो गया। इस टाइप को आपको जो है सब्जेक्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यदि देखेंगे एमएससी कोर्स में, तो पहले प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में होता है। तो प्रैक्टिकल का बात करेंगे बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट में होता है। तो प्रैक्टिकल आपको फिजिक्स में मिलेगा तो पी लिख देता हूँ, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल मिलेगा, पी लिख देता हूँ। मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है, वाइवा होता है। इस प्रैक्टिकल रूप से होता है। तो मैथ में भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन वाइवा होता है। जो कॉलेज में एग्जाम होगा इंटरनल एग्जाम होता है। जूलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, बॉटनी में प्रैक्टिकल होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं बीएससी में ज्यादातर ऑनर्स पेपर लोगे उसमें आपको प्रैक्टिकल होगा। तो अब आगे का बात यदि करेंगे तो आगे में देखेंगे फिजिक्स वही सब्जेक्ट हो रहा है। हिंदी लैंग्वेज में तो आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, केवल लैंग्वेज में एक ही सब्जेक्ट में होता है। जो म्यूजिक आता है इसमें प्रैक्टिकल होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता। लेकिन 8 वाला पोर्शन का सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होगा। इस टाइप से होते रहता है प्रैक्टिकल। अब मेन बात यहाँ पे आता है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट बीएससी में रखेंगे। तो हम उसके लिए आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे एक सब्जेक्ट को लेके आप बाकी आगे समझ जाना। पहले बीए में होता था, जो कोर्स होता था उसमें होता था ऑनर्स पेपर एक लेना होता था जो 200 नंबर का होता है। उसी तरह से अभी सेम वही बात हो गया। एमजेसी उसी को बोलते हैं, ऑनर्स को मेजर कोर्स का मतलब ऑनर्स पेपर समझना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स कर लिया ऑनर्स, यहाँ से तो मैथ को हम हाईलाइट कर देंगे कि पहला ऑनर्स पेपर में लेंगे मैथमेटिक्स। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे एमजेसी एमआईसी का मतलब होता है सब्सिडरी। आपको यहाँ से 2 सब्जेक्ट को चूज करना होगा, चाहे जो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स छोड़ को जो ऑनर्स पेपर में ले लेंगे उसको नहीं लेंगे एमएससी में। तो मैथ छोड़ देंगे तो सब्सिडरी में हम लेना चाहेंगे तो 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक फिजिक्स, अब मन है तो जूलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा ले लेते हैं केमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैथ नहीं लेंगे क्योंकि इधर ले लिए। लेकिन अगर ऑनर्स पेपर में फिजिक्स ले लिए होते तो इधर फिजिक्स सब्सिडरी में नहीं लेते, तब इधर का कोई सब्जेक्ट लेते फिजिक्स छोड़ के। तो 200 नंबर ये हो गया। आपको फिर सब्सिडरी के रूप में फिजिक्स केमिस्ट्री चूज कर लेना है और एक सब्जेक्ट आपको ले लेना है यहाँ से एमडीसी में। या तो आप एमडीसी ले लीजिए या फिर यहाँ से आप एमआईएल यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लेना है या फिर एईसी ले लेना है। इस सब का मतलब होता है पहले जो बीए में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आता था वह सब्जेक्ट लेना होता था, तो वही चीज यहाँ पे है। तो हम यहीं से ले लेता हूँ, हिंदी ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको इंग्लिश होगा तो आप इंग्लिश ले लेंगे,
कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4, जिसमें 200 नंबर का ये होगा। तो 4 सब्जेक्ट, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट चूज करना है। तो 4 यहाँ से हो गया, 2 सब्जेक्ट यहाँ से चूज करेंगे VAC 1 से। स्वच्छ भारत आप चूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे चूज किया है। आपको मन होगा एथिक्स एंड कल्चर तो ये ले लो, चाहे स्वच्छ भारत ले सकते हैं या स्पोर्ट फॉर लाइफ ले सकते हैं। कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा इसमें से तो चूज कर लिए हैं यहीं पे हिंदी। अब आता है SEC, यहाँ पे भी आपको कुछ सब्जेक्ट दिया गया है, ले सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड एवरीडे लाइफ, बेसिक IT लाइफ या क्रिएटिव राइटिंग। तो हम यहाँ से क्रिएटिव राइटिंग दे चुका हूँ। तो आप यहाँ से जो है ना कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इस टाइप से ले लेंगे। एक मैथ लेना है तो मैथ, 2 सब्सिडरी में ऑनर्स में, एक 2 सब्सिडरी में, एक हिंदी लैंग्वेज, एक स्वच्छ भारत, एक यहाँ क्रिएटिव राइटिंग। इस तरह से आपको 6 सब्जेक्ट चूज करना होता है, 1 2 3 4 5 6। अब के टाइम में BA में 6 सब्जेक्ट चूज करना होता है, 8 सेमेस्टर एग्जाम होगा। और सारा BSc का यदि जानकारी लेना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल पे। आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे BSc में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, और BSc में कौन कौन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। तो करता हूँ वीडियो को यहीं से समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।